हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है उदय सिंह चौहान। आज की इस क्लास में हम लोग उस टॉपिक को करने वाले हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और एनडीए की मैं खास तौर से बात करूँ तो उसमें हर साल 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। बाकी एसएससी में, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जिसका नाम है 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना। इसको हम लोग बहुत आसान भाषा में आज समझेंगे। ये वो एक स्टेज है जहां से भारत की अर्थव्यवस्था को बनाना प्रारंभ किया गया था, इसलिए भी इसे अब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं इस 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना की, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं आपको इसको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना का इतिहास क्या है। दूसरा, कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान यानी ये पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट क्या है, कैसे ये काम करता है। और तीसरा, हम लोग जानेंगे कि जो 12 की 12 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। और चौथा, हम लोग जानेंगे नीति आयोग जिसने इस पंचवर्षीय योजना की नई जगह ले ली है। और लास्ट में आप लोगों का काम होगा क्लास का रिव्यू और रेटिंग देना। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इस पंचवर्षीय योजना का इतिहास क्या है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जब तक भारत में ब्रिटिशर ने शासन किया तब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने तोड़ा। हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा खराब किया उन्हीं लोगों ने, और हमारे यहाँ का बहुत सारा धन जो है वो लूट करके ले गए। अब हमको पता है कि जब हम लोग अपना लगातार आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे थे तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी सुधारना पड़ेगा, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत को एक ऐसे देश को संभालना है जिसको पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने लूट रखा था। इसके लिए 1940 से लेकर के 1950 तक यानी 1940 के दशक में बहुत ज़्यादा प्रयास भी किए गए, जिसमें से आप लोगों ने बॉम्बे प्लान बहुत बार सुना होगा, बहुत फेमस भी है ये। 1944 में जीडी बिरला जी, रतन टाटा लोगों ने मिल करके बहुत अच्छा प्लान तैयार किया था जिससे भारत की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके। लेकिन लंबे समय तक भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, इकोनॉमी को सुधारने के लिए बड़े डिसीजन लेने की ज़रूरत थी। और यहीं से शुरुआत होती है हिस्ट्री ऑफ 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना की। एक में आप लोगों ने नाम सुना होगा यूएसएसआर, जिसको हम लोग यूनियन सोवियत बोलते हैं। जो आपका सोवियत यूनियन था उस समय वहाँ का जो एक प्रोमिनेंट लीडर था जोसेफ स्टालिन, उसने 1928 में 1928 में अपने यहाँ पे विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना को लागू किया। और बाद में भारत ने भी इस कंसेप्ट को अपनाया यहीं यूएसएसआर से। तो आखिर ये पंचवर्षीय योजना है क्या, ये कैसे काम करता है। देखो, पंचवर्षीय योजना में यानी 5 ईयर प्लान में होता क्या है, हम पूरा 5 साल का अपना इनकम का सोर्स यानी कहाँ से कितना कमाएंगे और एक्सपेंडिचर कहाँ पे कितना खर्च करेंगे, ये पहले से प्लान कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम अपना एक बजट लॉन्च करते हैं। 2 प्रकार के बजट लॉन्च करते हैं। एक होता है नॉन प्लान्ड बजट और एक होता है प्लान्ड बजट। प्लान्ड बजट का मतलब होता है योजनाबद्ध आपका बजट, कि मतलब हमने प्लान कर लिया कि मुझे ये वाला चीज़ यहाँ पे खर्चा, इतना पैसा यहाँ पे, इतना पैसा यहाँ पे खर्चा करना है। और नॉन प्लान का मतलब जो हमारे रूटीन खर्चे हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन प्लान बजट। और फिर उसके बाद हम जो प्लान बजट है उसी के तहत हम अपने टारगेट को कंप्लीट करेंगे, और वो जो टारगेट हमारे कंप्लीट होंगे उसी से हमारी अर्थव्यवस्था जो होगी वो अच्छी होगी। ये है पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट। और भारत ने इस पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान को एक्सेप्ट किया। उसके लिए भारत में एक आयोग बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन, जिसको बोलते हैं योजना आयोग। इस प्लानिंग कमीशन की अगर मैं बात करूं तो ये प्लानिंग कमीशन आपका 1950 में बना था, और इसको बनाने वाले यानी जो इसके फाउंडर थे वो जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, यानी यही इनके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का काम क्या था कि हम 5 साल में हमारा टारगेट क्या होगा, हम कैसे काम करेंगे और कैसे अपना टारगेट अचीव करके भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, ये योजना आयोग का काम होता था। और इसी के तहत भारत में 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं राजा बाबू भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की। तो भारत में पहली फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थी 1951 से लेकर के 1956 में चली, और ये प्रेजेंट करी गई भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा।
क्योंकि हमारा देश आज भी कृषि प्रधान देश है। तो भारत की इकोनॉमी को यानी अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना था उस समय भी, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान दिया गया, कृषि के क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। अब कृषि के क्षेत्र को जब हम ध्यान दे रहे होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी करानी पड़ेगी। इसलिए इरिगेशन पे बहुत पैसा खर्चा किया गया, बहुत सारे डैम्स यानी बांध भी बनाए गए, जिसमें भारत का सबसे पहला डैम भाखड़ा नंगल डैम जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर में पड़ता है, इसको बनाया गया। ये जो पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर के 56 तक चली थी, ये हैरोल्ड डोमर मॉडल एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसको तैयार किया था। हम लोगों ने इसमें ये टारगेट रखा था कि हम भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2.1% कम से कम तो अचीव करेंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट हमारा हुआ। हम लोगों ने बहुत अच्छी सफलता पाई कि हम लोगों ने टारगेट रखा 2.1% का, लक्ष्य इतना था और हमने लक्ष्य की प्राप्ति करी 3.6%, यानी पहली पंचवर्षीय योजना हमारी सफल रही। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय ही जारी करी गई थी, लॉन्च करी गई। और इसका सबसे बेहतरीन जो मुद्दा था वो था भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, यानी बहुत औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देना, अर्थात भारत में फैक्ट्रीज लगाना जिससे ज़्यादा तेज़ी से हम आगे बढ़ सकें। और इसको तैयार किया था, ये आपको बहुत बड़े अर्थशास्त्री दिख रहे होंगे, कलकत्ता के रहने वाले पीसी महालनोबिस। इन्होंने इस सेकेंड 5 ईयर प्लान का पूरा मॉडल रेडी किया था। हम लोगों ने इसमें टारगेट रखा था कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को 4.5% को अचीव करेंगे, लेकिन हम इस पे पहुंच नहीं पाए, 4.27% था, है ना, मतलब थोड़ा सा कम था। तो मतलब ये सक्सेसफुल नहीं रही, बट ठीक है, स्लाइटली बेटर थी, पहले से इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन बेटर रही। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। जो थर्ड 5 ईयर प्लान थी ये 1961 से लेकर के 66 तक चली, है ना। और इसकी अगर मैं बात करूँ, इसमें मेन फोकस जो किया गया वो हमारा था एग्रीकल्चर, है ना, यानी कृषि के क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। उसका सबसे बड़ा कारण था, ये जो आपको व्यक्ति दिख रहा है इनका नाम है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ने समझ लिया था कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कृषि का सहयोग है, इसीलिए उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति को 1966 में शुरुआत किया था। और इसी के तहत भारत में वीट यानी गेहूं के उत्पादन को और तेज़ी से बढ़ाया गया। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें टारगेट रखा था 5.6%, लेकिन अचीव किया केवल 2.4%। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इतना ज़्यादा मतलब ग्रोथ हमारी रुकी क्यों? तो उसका सबसे बड़ा अगर मैं फेल्योर बताऊं तो बहुत सारे कारण थे। एक तो 1962 से लेकर के 1962 में इंडिया और चाइना का साइनो इंडिया वॉर हुआ था, उस वजह से। तो जब एक युद्ध होता है तो किसी भी देश के युद्ध होने पर अर्थव्यवस्था ऑलरेडी पीछे खिसक जाती है। और भारत ने 1961 से लेकर के 66 के बीच में 2 बड़े बड़े युद्ध लड़े थे, 1962 में चाइना के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा एक बहुत बड़ी और दिक्कत हो गई थी, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी डेथ भी हो गई थी। तो इसके अलावा पता है इसी समय सूखा भी आ गया था, ड्रॉट पड़ गया था। मतलब ये जो 1961 से लेकर के 66 तक का टाइम पीरियड था, ये थोड़ा ज़्यादा ही खराब था। इसी वजह से हम इसमें ज़्यादा असफल रहे। मतलब हम लोगों ने अपना जो लक्ष्य रखा था कि हम इतनी अपनी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था रखेंगे, लेकिन 2.4% तक ही हम टारगेट अचीव कर पाए। अब आप बताओ, जब 2 युद्ध हो चुके हैं, है ना, और हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। वहाँ पे घोषणा कर दी गई प्लान हॉलिडे, जिसको हिंदी में योजना अवकाश कहते हैं। लगातार 3 साल तक 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 यहाँ पे आपका प्लान हॉलिडे चला, योजना अवकाश चला। मतलब इसमें कोई भी पंचवर्षीय योजना को नहीं नई वाली लाई गई। उसके बाद अब आती है राजा बाबू चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 से लेकर के 1974 यानी 1969 से लेकर के 1974 तक चलती है। अब यहाँ पे आपकी नई प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, कौन, इंदिरा गांधी। और हमारी जो चौथी पंचवर्षीय योजना होती है वो उसको इंदिरा गांधी जी प्रेजेंट करती हैं। और उसमें उन्होंने सबसे बड़ा टारगेट यही रखती हैं कि जो पिछले वाले में जो कमी रह गई है, जिसकी वजह से हमारी पिछली वाली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाई, उसमें सुधार किया जाए। इसके लिए
लिए गैडगिल नाम के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बहुत बढ़िया सा मॉडल रेडी किया और उन्होंने कुछ टारगेट रखे। क्या कि भारत की अभी इकोनॉमी को पहले स्टेबिलिटी लानी चाहिए, मतलब स्थिरता लाने का प्रयास करना है, और दूसरी बात हमको सेल्फ रिलायंस बनना है, आत्मनिर्भर, क्योंकि भारत उस समय बहुत सारी चीज़ों को दूसरे दूसरे देश से मंगाता था। इसके लिए हमें थोड़ा प्रयास करना है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। तो गैडगिल मॉडल पे बेस इसमें ये हमारा मतलब मेन एजेंडा था। इसके अलावा इसमें बहुत बड़े बड़े काम भी हुए जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछे गए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कौन सी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान में हुआ था, तो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ। इसके अलावा जो आपकी हरित क्रांति थी उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला, पिछले वाले में नहीं मिल पाया था लेकिन इसमें मिला क्योंकि अब की बार युद्ध नहीं थे, कोई वॉर नहीं चल रहा था। इसके अलावा ये भी प्रोग्राम चलाया गया कि ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम। ड्रॉट मतलब होता है सूखा और प्रॉन मतलब रोकना, कैसे ड्रॉट की स्थिति को रोका जाए उसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई। टारगेट रखा हम लोगों ने 5.6%, लेकिन फिर भी हम लोग इसको अचीव नहीं कर पाए, केवल 3.3% ही अचीव कर पाए। तो ये भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, है ना। युद्ध के बाद तुरंत सारी चीज़ें अच्छी इतनी जल्दी वैसे भी नहीं हो पाती हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। तो ये चली थी 1974 से लेकर के 1978 तक, और इसका मेन जो मुद्दा था क्योंकि भारत में गरीबी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उस समय एक बहुत फेमस स्लोगन चलाया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि गरीबी हटाओ देश बचाओ ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में बोला गया था। तो ये आपका 5th 5 ईयर प्लान था जिसमें ये बात रखी, मतलब उन्होंने बोला था। इसके अलावा इस 5वीं पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे हाईवेज का डेवलपमेंट, यानी अब हाईवे को बनाने के लिए नेशनल हाईवे सिस्टम प्रोग्राम लाया गया। इसके अलावा अब ये भी क्योंकि गरीबी को रोकना है तो उसके लिए हमें खर्चे कम करने पड़ेंगे, तो एक प्रोग्राम चलाया गया मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, अर्थात सरकार सिर्फ वही पैसा खर्चा करेगी जहाँ पे ज़रूरत होगी, है ना। कोई फालतू की योजना नहीं लाएगी, जो ज़रूरतमंद योजना होगी वही लाएगी। इस MNP को मिनिमम नीड प्रोग्राम को DP धर ने लॉन्च किया था। टारगेट रखा 4.4% और वास्तव में ये हमारे लिए बेनिफिट रहा कि 4.8% तक हम लोग पहुंच गए। लेकिन अगर आप इस पंचवर्षीय योजना 5th 5 ईयर प्लान को देखो जो कि 1974 से 1978 तक चली है, तो ये सिर्फ 4 ही साल चली है, ये 5 साल क्यों नहीं चल पाई? उसका कारण मैं बताता हूँ। 1978 में जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो मोरारजी देसाई जो होते हैं वो अपनी सरकार बनाते हैं, और जब वो अपनी सरकार बनाते हैं तो कहते ओए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलेगी। उन्होंने इंदिरा गांधी की जो पंचवर्षीय योजना थी उसको रिजेक्ट कर दिया, तो 5th 5 ईयर प्लान केवल 4 ही साल चली, 1974 से 1978 में। उसके बाद पता है ये जो आपके मोरारजी देसाई दिख रहा है, इन्होंने क्या किया, उस पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके और रोलिंग प्लान यानी रोलिंग योजना की शुरुआत कर दी, जो कि 1978 से 1980 तक यानी 2 साल तक चली, है ना। उसमें उन्होंने कहा कि हम 1 साल का टारगेट बनाएंगे और 1 साल का टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल होता क्या है, इंदिरा गांधी 1980 में फिर से चुनाव जीतती हैं और इंदिरा गांधी इनके रोलिंग प्लान को ख़त्म कर देती, कहती पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान इज़ द बेस्ट प्लान। और उसके बाद फिर से जब इंदिरा गांधी सरकार में आती हैं तब वो 6वीं पंचवर्षीय योजना यानी 6th 5 ईयर प्लान को लॉन्च करती हैं, और इसका मेन जो फोकस होता है वो होता है इकोनॉमिक लिबरेशन। अब हमको क्या करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरल करना है, स्वतंत्र करना है, क्योंकि भारत को जब जब पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो उस समय वर्ल्ड मतलब अलग अलग देशों से हम लोगों क्या करते, अलग अलग जो कंट्री थी जो मतलब पैसे देती थी उनसे हम लोग लेते थे और फिर उसके बाद अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास करते थे। तो अब हमें इकोनॉमिक लिबरेशन होना है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है, ये हमारा मेन फोकस बन चुका था, क्योंकि नेहरू का सोशलिज्म यानी समाजवाद भी लगभग उस समय ख़त्म हो चुका था। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, इसके अलावा इसमें सबसे बढ़िया चीज़ करी गई जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन कौन सी पंचवर्षीय योजना में लाया गया? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। क्यों? क्योंकि जब 1980 का दशक था तो उस समय पॉपुलेशन यानी जो जनसंख्या थी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तब भाई साहब हुआ क्या कि एक योजना लाई गई परिवार नियोजन, और इसको आप बहुत अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि देखो 6वीं पंचवर्षीय योजना है, कौन सी है? 6वीं पंचवर्षीय योजना है। उसमें बोला गया कि फैमिली को थोड़ा कम करो, है ना, 6वीं में, क्योंकि फैमिली बड़ी हो रही है धीरे धीरे। इसके अलावा और मैं आपको बताता हूँ,
अच्छा, हमारे यहाँ पे क्या होता था कि जो किसान भाई लोग होते थे, उनकी कभी कभी मान लो सूखा पड़ गया तो उनकी फसल खराब हो गई, तो फिर अगले साल उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो ढंग से किसानी कर पाए। तो उनके लिए, किसानों के लिए एक बढ़िया सी बैंक लाई गई जिसका नाम था नबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नबार्ड बैंक कब आई थी, तो 1981 में 6वीं पंचवर्षीय योजना 6 5 ईयर प्लान में आई थी। किसके लिए आई थी? किसानों के लिए आई थी। इसमें हम लोगों ने टारगेट रखा 5.2% का और एक्चुअल ग्रोथ जो थी हमारी 5.7% की थी। मतलब अब हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे सुधरने लगी। उसके बाद आते हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1984 में इंदिरा गांधी जी की जब हत्या कर दी जाती है, तब उसके बाद फिर से अगले बार जो नए प्रधानमंत्री बनते हैं वो आपके बनते हैं राजीव गांधी। और राजीव गांधी के समय आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है, अर्थात जो 7th 5 ईयर प्लान होता है उसको प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी रिप्रेजेंट करते हैं। और उनका मेन फोकस जो जानते हो क्या रहता है कि अब भारत की इकोनॉमी को तेजी से बूस्ट करना है ना, तो हमें वेस्टर्न कंट्रीज यानी पूर्वी देशों से सीखना पड़ेगा। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भारत में लाना पड़ेगा। तो भारत में टेक्नोलॉजीज लाई गई, टीवी हो गया, फ़ोन हो गया, है ना, फिर बड़े बड़े टावर और क्या कहते हैं, बहुत सारे चीज़ें शुरुआत हो चुकी थी। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी प्लान किया कि हम लोग जो है वो नए नए जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार लाएंगे, है ना, इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। साथ में हम लोगों ने ये भी प्लान किया कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी को प्रोडक्टिविटी यानी बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो और इसके साथ हम लोगों ने ये भी फोकस किया कि हम लोगों को सन 2000 तक पूरी तरीके से अपनी इकोनॉमी को सेल्फ सस्टेन ग्रोथ कर लेना, मतलब ऐसी ग्रोथ कर ले कि वो लगातार अब वो ठीक बनी रहे। 2000 तक के हम लोगों ने ये प्लान किया था, जब 1985 से 90 के बीच में 6 5 ईयर प्लान चल रही थी। हम लोगों ने टारगेट रखा 5% का और ग्रोथ हमारी जो थी वो 6.0% 1% थी, जो कि अच्छी ग्रोथ थी। मतलब हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को अब धीरे धीरे सुधार रहे थे। नेक्स्ट आते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए। लेकिन 7वीं पंचवर्षीय योजना से पहले मैं आपको कुछ बात बताऊंगा जिसका नाम है एनुअल प्लान, वार्षिक योजना। अब कहोगे सर ये वार्षिक योजना, अभी तक तो सारी स्थिति ठीक चल रही है, तो अचानक से आप ये एनुअल प्लान क्यों लेकर के आ गए? तो मैं आपको बताता हूँ, 1990 के दशक में भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज था, जो विदेशी मुद्रा भंडार था, उसमें बहुत बड़ी क्राइसिस हुई। इवन आप लोगों ने सुना होगा स्कैम 1992, हर्षद मेहता वाली कहानी, वो भी उस समय वो भी स्कैम हुआ। इसके अलावा भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो भी पूरी तरीके से क्राइसिस कर गया, है ना, और भारत के पास मात्र 15 दिन का पैसा बचा। इसलिए भारत सरकार ने उस समय एनुअल प्लान यानी वार्षिक योजना की शुरुआत कर दी, है ना, कि जब तक भारत की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर जाती कोई पंचवर्षीय योजना पे पैसा नहीं खर्चा करना है ना। और उस समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो आपको दिख रहे हैं, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर क्या नाम है इनका, मनमोहन सिंह, और उस समय के प्रधानमंत्री जो पीवी नरसिम्हा राव जी होते हैं, और भारत के उस समय जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं एस वेंकट रमणी। इन 3 लोगों ने मिलकर के भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाला, क्योंकि मात्र 15 दिन का ही सिर्फ पैसा भारत के पास बचा था, है ना, वरना भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल लग जाता, है ना। फिलहाल हमारे मनमोहन सिंह ने उस समय एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे मॉडल को पेश किया, और इससे भारत की इकोनॉमी रॉबस्ट तरीके से बूस्ट हुई, जिसको मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा कि ये एलपीजी मॉडल कैसे काम करता है। फिलहाल इसके बाद जब भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी ठीक हुई, तब भारत में लाया गया 8th 5 ईयर प्लान यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से लेकर के 1997 तक चली गई। इसका मेन जो मकसद था, जो मेन फोकस था, वो भारत में अब इंडस्ट्री नहीं लगाना, भारत में मॉडर्न इंडस्ट्री लगाना, यानी भारत की जो लगी हुई पुरानी हुई फैक्ट्रीज है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हैं, औद्योगिक लगे हुए, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ना, जिससे अभी आप मान लो एक दिन में 1 फ़ोन बना रहे हो, अब एक दिन में 10 फ़ोन बनाओ, 1000 फ़ोन बनाओ, क्योंकि जब आप ज़्यादा बनाओगे तो आप ज़्यादा बेचोगे, जब ज़्यादा बेचोगे तो आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, है ना। तो मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हुई। इसके अलावा भारत जो था उसी समय 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बन जाता है। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ,
हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करने का काम किया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पे कोई नकारात्मक यानी निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जो हमारी जनसंख्या की ग्रोथ है उसको रोकने का काम किया गया। रिड्यूस दी पॉवर्टी, जो गरीबी बढ़ रही है उसको रोकने का काम किया गया। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, नए नए रोजगार बनाए गए, है ना। और भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको और बढ़ाने का प्रयास किया गया। भारत के टूरिज्म यानी टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे भारत में जब ज़्यादा लोग आएंगे विदेशी मुद्रा भंडारण, ज़्यादा लोग पैसा खर्चा करेंगे तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण भी बढ़ेगा। तो बहुत सारे प्रयास इस तरीके से 8वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए। इसके अलावा गांव का विकास करने के लिए पंचायत और शहरों का विकास करने के लिए नगर पालिका, जिसको म्युनिसिपल बोलते हैं, उसको भी लाया गया। हम लोगों ने टारगेट रखा कि भाई 5.6% अचीव कर ले कम से कम अपनी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, और हमने अचीव कितना किया? 6.8%। दैट वाज द ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर ग्रोथ थी हमारी, और ये भी हमारी सक्सेसफुल रही। उसके बाद आते हैं नवी पंचवर्षीय योजना यानी 9th 5 ईयर प्लान, जो कि 1997 से लेके 2002 तक चली। और इसमें आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इन्होंने उसको अच्छे से लीड किया, है ना, बहुत अच्छे से उन्होंने लीड किया। कैसे लीड किया आइए जानते हैं। इसमें सबसे बढ़िया उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्राथमिकता दी तो वो दी प्राइमरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द कंट्री। मतलब उन्होंने कहा जो हमारे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, जो जिनकी प्रारंभिक शिक्षा, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं सुधरेंगे तब तक भारत की गरीबी का स्तर हो या भारत की शिक्षा का स्तर हो वो नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहला फोकस अटल बिहारी वाजपेयी जी का यही रहा। और लेकिन हम लोगों ने टारगेट रखा 7.1% का, मतलब हर साल टारगेट बढ़ाते जा रहे थे, है ना। गलती हमारी नहीं थी, गलती हम ये कर रहे थे कि बस टारगेट थोड़ा बढ़ाते जा रहे थे। लक्ष्य रखा था कि हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी 7.1% हो जाएगी, लेकिन हम लोगों की इकोनॉमी गिरी और 6.8% के आसपास हम लोग उस समय थे। ठीक था, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव हर जगह चलता रहता है। उसके बाद आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही आती है ना। और इस बार उन्होंने रखा भारत की इंक्लूसिव ग्रोथ। बहुत बार ये आपके एनडीए में मैचिंग में क्वेश्चन था, फिलहाल मैं आपको बता दूं। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, मतलब भारत ने इसमें लक्ष्य रखा कि भारत की जो ग्रोथ है अब धीरे धीरे नहीं करनी, उसको इंक्लूसिव करनी है, थोड़ा तेज करनी है। और डेवलपमेंट, जितने भी विकास क्षेत्र हैं उस पर ज़्यादा काम करना है। टारगेट हम लोगों ने बढ़ा दिया था, देख रहे हो, 8% जीडीपी, 8% टारगेट रखा, छोटा मोटा तो रख ही नहीं रहे। और टारगेट अचीव की इतना हुआ था 7.6%। ठीक है, अच्छा है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी प्लान किया, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी पंचवर्षीय योजना में ये रखा कि जो जेंडर गैप है, जो मेल और फीमेल की इकोनॉमी में, जो मेल और फीमेल को वेजेस मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है, जो मजदूरी मिलती है, वो जो डिफरेंस है, शिक्षा का स्तर हो या पैसे का स्तर हो, उसको कम करना है 2007 तक, और उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किए। इसके बाद आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना 11th 5 ईयर प्लान, जो कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रेजेंट किया। इन्होंने कहा देखो भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अब थोड़ा नई नई चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग 20वीं सदी में आ चुके हैं और इसके लिए शिक्षा के स्तर पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और भी छोटी मोटी शिक्षा नहीं, हायर एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे काम किए गए, आईटी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई। मतलब हम लोगों ने तब सोचा कि आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, उस पर तब यहाँ पे काम करना शुरू किया गया। इसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी लाया गया, जो कि 2009 में प्रस्तुत किया हो गया और 2010 में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त रूप से शिक्षा दी जाएगी, है ना। प्राइमरी शिक्षा तो कम्प्लीटली फ्री होगी। स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा, जो सरकारी स्कूल होते हैं, किताबें, पेन, खाना पीना, दलिया वलिया सब दिया जाता है। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हुआ था। इसके अलावा इसमें ये भी रखा गया कि हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था, उसको हमें इंक्लूसिव से अब रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव करना है, मतलब तेजी से और ज़्यादा ग्रोथ करनी है। ये हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना का मेन लक्ष्य था, है ना। और इस पंचवर्षीय योजना को सी रंजन नाम के जो आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने उस समय इनको रेडी किया। इसके अलावा इस पंचवर्षीय योजना का एक बहुत बड़ा ये भी टारगेट था कि लोगों को 2009 तक पूरी तरीके से पीने का पानी तो साफ साफ मिलने लगे, क्योंकि उस समय पीने की पानी की व्यवस्था थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी।
टारगेट देख रहे हो 9% रखा और अचीव कितना किया 8%। मतलब ये हम लोग टारगेट बढ़ाते गए अपनी इकोनॉमी को के टारगेट को लगातार बढ़ाते गए और ग्रोथ रेट 8% थी। उसके बाद आती है आखिरी पंचवर्षीय योजना 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2012 से 2017 तक चलनी थी। इस योजना का इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो फास्टर मतलब तेज, मोर मतलब ज़्यादा और इंक्लूसिव मतलब बहुत तेज़ी से, सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब तेज़ी से बढ़ते हुए हमें अपनी इकोनॉमी को और सस्टेन करना था, यानी स्थायी बनाना था। ये उसका थीम था। इसके अलावा ये था कि गांव-गांव में सबके पास बिजली हो। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबके घर में बिजली हो, गांव-गांव में बिजली हो। कौन सी पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य था? 12th 5 ईयर प्लान यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का था। टारगेट ग्रोथ रेट हमारा जो था 9%, लेकिन अचीव हम लोगों ने किया 8%। क्यों 8% किया? उसका कारण था कि हम लोग ठीक कर रहे थे, लेकिन होता क्या है कि 2012 से 2017 के बीच में एक ईयर आता है 2014, और 2014 में हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रिप्लेस करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और उन्होंने बोला ये जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग जो 5 वर्षीय योजना ला रहा है, इसको अब खत्म करेंगे हम लोग और एक नया आयोग बनाएंगे, नीति आयोग, है ना। इस नीति आयोग की स्थापना 2015 में करी गई, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मेन फोकस जो था वो टेक्नोलॉजी के साथ भारत को तेजी से आगे बढ़ाना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे भारत देश आगे बढ़ेगा। और इसमें मोदी जी ने 3 प्रकार का प्लान बनाया, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी पेपर और 15 साल का हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट, जिसको मैं आपको डिटेल में अलग से बताऊंगा। अर्थात जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग से रिप्लेस हुआ और हमारी टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई, जो कि यहाँ पे आके ख़त्म हो गई थी और यहाँ पे आपका एक नया रूप नीति आयोग आया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना है और पंचवर्षीय योजना से नीति आयोग का सफ़र बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आप इसको रिवाइज कर लो, मेरी गारंटी है आपके एग्ज़ाम में शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो इससे बाहर जा पाए। मेरा पूर्ण रूप से प्रयास यही रहा है कि एक भी क्वेश्चन आज के बाद पंचवर्षीय योजना से आपके एग्जाम में बाहर ना जाए। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहते हो जरूर से जरूर बताइए। थैंक यू सो मच everyone for watching this session. I love you to all of you. अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने आसपास सफाई रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।